हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं एडिटिव हिंदी 2। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 4 जो कि है द्विघात समीकरण। इंग्लिश में से बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि द्विघात समीकरण है क्या। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि द्विघात समीकरण क्या है तो फिर इस चैप्टर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं द्विघात समीकरण क्या है, जिसके नाम से ही आपको पता लग रहा है। देखिए, द्विघात, द्वि का मतलब है दो, घात, घात आप जानते हैं इनकी पावर, जैसे कि होता है x की घात 2, y की घात 2। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का एक रूप होता है। ठीक है, तो देखिए किस रूप में होती है ये कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस रूप में होती है द्विघात समीकरण। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान में रखिए, a जो है कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता। a क्या नहीं हो सकता आपका, a कभी भी 0 नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, तो एग्जांपल से बताते हैं आपको। जैसे कि कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें जो है एक कंडीशन तो ये है कि a जो है आपका भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि तो सबसे अधिकतम घात है वो आपकी 2 होनी चाहिए। घात मतलब ये देखिए, जो x के ऊपर लिखी हुई है ना, इसे आप बोलेंगे घात। ठीक है, x के ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, यानी कि x की घात है 2। x के ऊपर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो आप मानेंगे यहाँ पे 1। यहाँ पे x की घात कितनी है? 1। ठीक है, तो इस समीकरण में जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ये क्या है आपका द्विघात समीकरण। तो अब बताइए ये क्या, ये द्विघात समीकरण है? एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। हमने बोला था इसमें a 0 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए a वाला, देखिए इसमें a वाला पार्ट ये रहा और bx वाला पार्ट ये रहा, ये और c वाला पार्ट ये रहा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें एक्स स्क्वायर वाला पार्ट ये, अगर यहाँ पे a 0 हो जाता है तो पूरा एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ही गायब हो जाएगा, वरना फिर तो एक्स स्क्वायर कभी गायब नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको वाई स्क्वायर दिख जाए, किसी क्वेश्चन में आपको जेड स्क्वायर दिख जाए, आपको मतलब है इसमें घात से, यानी कि अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, तो ये जो है द्विघात समीकरण है। कैसे है? तो देखिए अधिकतम घात कितनी है इसमें? 2 है ना, है, तो ये क्या द्विघात समीकरण है। तो देखिए अगर एक्स की घात कहीं पर 3 लिखा है और इस तरह लिख दिया गया है, अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया गया है 5x, यहाँ पे लिख दिया गया है 6 बराबर 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? कुछ लोग सोचेंगे ए एक्स स्क्वायर वाला पार्ट ये रहा, बी एक्स वाला ये रहा और सी वाला ये रहा, तो ये द्विघात समीकरण हो गई। ये जो है द्विघात समीकरण बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है? क्योंकि यहाँ अधिकतम घात कितनी हो चुकी है? 3 हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए तुलना कैसे करनी होगी, जैसे कहीं पर लिखा है 3x स्क्वायर लिखा है प्लस 5x लिखा है प्लस कुछ भी लिखा हो सकता है 6 बराबर 0। ठीक है, तो हमें जो है तुलना किससे करनी थी? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। x के आगे a है, एक्स स्क्वायर के आगे से a लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे से क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ठीक है, x के आगे से b लिखा हुआ है, x के आगे से 5 लिखा है, यानी कि b की जगह पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और c की जगह पे कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए a जो है कभी आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जबकि b आपका 0 हो सकता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे जो है बी एक्स वाला पार्ट तो है ही नहीं ना, तो आप जो है समझ रहे होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो होती है द्विघात समीकरण, जिसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अब हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं इसमें। ठीक है, जो कि आपकी बुक का ही है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, जांच करना है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, इसमें ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लिखा है 2x माइनस 3। तो अब आपको बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने से पहले आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए a
प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है नहीं, तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ए की जगह पे लिखा हुआ है एक्स, बी की जगह पे लिखा है 1, बाकी ब्रैकेट देखिए और स्क्वायर देखिए, ठीक है। कई भी दो नंबर ऐसे लिखे हो, चाहे नंबर हो या चर हो, कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है, और बीच में प्लस या माइनस कुछ भी है और ब्रैकेट लगा है, होल स्क्वायर लगा है, तो हो सकता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए, कभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए, ठीक है। अगर प्लस है तो प्लस वाला होगा, माइनस है तो माइनस वाला। तो अब आप देख पा रहे हैं ए की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह पर हमारा एक है तो एक का वर्ग यानी एक का स्क्वायर प्लस 2 वैसे ही रहेगा, ए एक्स रहेगा, बी की जगह पे एक आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिए, 2 की इंटू करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा आपका 2x और 2 की इंटू करेंगे 3 के साथ तो हो जाएगा 6 और माइनस भी है तो प्लस का 2 माइनस का 3 तो बन गया माइनस का 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 और ये बन जाएगा 2x, ठीक है, इक्वल टू ये देखिए 2x माइनस 6। अब आप देखिए इसमें सबको एक तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वैसी है, ये भी वैसी है, ये भी वैसी है, ये जाएंगे इधर को, ठीक है। जब ये जाएंगे लेफ्ट साइड को, इनके साइन हो जाएंगे चेंज, ये प्लस का 2x है पहले, ये माइनस का 2x हो गया, ये माइनस का 6 है तो प्लस का 6x हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसमें ध्यान में रखिए, ये क्या है 2x है, इसके आगे से कोई भी साइन नहीं है। जब कोई भी साइन नहीं है तो आपको मानना है क्या है वो प्लस है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक माइनस का 2x, एक प्लस का 2x, ये हो गया कैंसिल। तो अब आपके पास बचा इसमें एक्स स्क्वायर 1 प्लस 6 7 इक्वल टू 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है, ठीक है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर वाला पार्ट इसमें है, ठीक है, और उसका एक कांस्टेंट टर्म भी है, ठीक है। तो ये क्या है आपका द्विघात समीकरण है, जिसके हमने आपको एग्जांपल बताया था। देखिए ये वही आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो ये क्या है आपका एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। कब नहीं होगा द्विघात समीकरण? इसमें तो पहले लिख देते हैं पहले ये कि द्विघात समीकरण है। ये क्या है आपका द्विघात समीकरण। अगर कहीं पर आ जाए ऐसा, यहाँ पे बताते हैं, देखिए आपको कहीं पर आ जाए 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अधिकतम घात तो 2 है ही नहीं, अधिकतम घात तो 1 हो गई, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि 3 वाला आ जाए, तो यहाँ पर भी अधिकतम घात 3 नहीं है, अधिकतम घात हमेशा 2 होनी चाहिए, ठीक है। और 2 वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला पार्ट कभी गायब नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी क्वेश्चन वाई स्क्वायर भी हो सकता है। वैसे एक्सरसाइज 4.1 में तो सब एक्स वाले क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं क्वेश्चन इसमें हमेशा ऐसे आए, ऐसे भी हो सकता था यहाँ पे y प्लस 1 का होल स्क्वायर 2y माइनस 3। एक्स लिखो या y लिखो या z लिखो, इससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो ये जो है पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।